देखिए, नाउ द क्वेश्चन, आपका होमवर्क का भी जो आपने कल जाते जाते आपने कहा कि ये नहीं आ रहा है, साइन की पावर 4 आप अपने दिमाग में एक इमेज बना लीजिएगा, या इमेजिनेशन इज द आई ऑफ सोल जिसको कहते हैं, कि वेन एवर एनी क्वेश्चन इज लाइक दिस, आपका साइन स्क्वायर एक्स हो या कॉस स्क्वायर एक्स हो, इंटीग्रेशन की मैं बात कर रहा हूँ, या साइन क्यूब एक्स आपके पास हो, आइदर यू हैव कॉस क्यूब एक्स है, वट एवर यू हैव, इनमें से कोई भी एक हो, तो सबसे पहले आपका नाम यू चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायर्ड फॉर्मूला के हिसाब से आप इसको चेंज करेंगे। अगर आप साइन स्क्वायर एक्स को सॉल्व करने की हिम्मत रख रहे हैं, तो आप साइन की पावर 4x को सॉल्व करने की भी हिम्मत रखेंगे। ये अगर किसी ने आपको सही ढंग से अगर 10th में पढ़ाया होता कोरोना पीरियड में, ये रिड्यूसिबल फॉर्म पे आती है, और ये एक प्रकार के जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी करते हैं, वहाँ पे जो क्वेश्चन है कहीं हाईएस्ट पावर 4 की आते हैं, उनको आपका रिड्यूस करते हैं। जैसे x की पावर 4 है, दैट x की पावर 4 कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तो दैट एक्स स्क्वायर कैन बी अगेन चेंज इनटू y, तो y स्क्वायर हो जाता है। मीन्स हाईएस्ट पावर जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या ay स्क्वायर प्लस by प्लस c, वट एवर वट द सिचुएशन, वट द फॉर्मेशन, यूर द फॉर्मेट इज दियर, वो अलग बात है। यहाँ पे भी बिल्कुल वही चीज़ है। अब जैसे इस सवाल को करने के लिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बोला क्या होगा, आएगा ही तो नहीं गा, कोई फांसी तो मैंने बच्चों को दे दी है। साइन 4x आपका, सॉरी साइन 4x, इसको फर्स्ट आपने लिखना है साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, तो फिर जब आपने इसको ऐसे लिख दिया, एक्चुअल में क्या है, x की पावर m n इज इक्वल टू x की पावर m की पावर n और x की पावर n की पावर m, दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, जो 9th में पढ़ते हैं, पढ़ाते नहीं है, पढ़ा रहे होते हैं आपको, तो आज आपको इतनी दिक्कत नहीं होती। अब आप करो ना, मैंने कहा था, अब इसके बाद आप अपने दिमाग में रखिए मल्टीपल फॉर्मूला, यानी cos 2x इज इक्वल टू, जिसमें साइन स्क्वायर एक्स है, दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। सो नाउ it will move on the left hand side and it will move in the right hand side by changing its sign, which is known as a on transposition. So now this 2 sin square x equal to 1 minus the cos 2x, and this 2 is the coefficient of the sin square x, so you can write in place of sin square x is equal to 1 minus cos 2x over 2. मैथमेटिक्स कुछ नहीं है, कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मूला है जिनको आप टूल की तरह काम करते हैं। बस आपने करना कैसे है, कहाँ पे यूज करना है, वो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर और प्रैक्टिस दोनों काम करती है, याद रखिएगा। नाउ इंटीग्रेशन का साइन, इन प्लेस ऑफ दिस साइन स्क्वायर एक्स यू राइट 1 माइनस कॉस 2x ओवर 2 का एक्स होल स्क्वायर, ए स्क्वायर का है, and the value of sin square x is according to this formula 1 minus cos 2x over 2. Now algebraic formula आप यूज करेंगे now for this. a minus b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो a स्क्वायर माइनस 2a प्लस b स्क्वायर, वेयर a की वैल्यू देखो 1 और b की वैल्यू आपका देखो cos 2x। 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू cos 2x और प्लस cos 2x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2 1 माइनस 2 cos 2x। और नाउ दिस, ये cos स्क्वायर 2x आ गया। अब आपका देखिए, so now when you have opened this binomial, so it is going to be changed into the trinomial. 1 minus cos, sorry 1 minus 2 cos 2x, now plus cos square
2x ओवर 2 2 सा ये 4, ये भी होगा, बिकॉज दिस इज द कंप्लीट स्क्वायर फॉर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, दोनों के लिए आपका नाम। अब आप अगर सेपरेट करेंगे, अब यहां पे separating numerators with denominator. This facility only you can avail in numerator if there are binomial, trinomial, whatever, the plus or minus कुछ भी है, इनको सेपरेट कर दीजिएगा। 1/4 minus 2 cos 2x by 4 plus cos square 2x over 4 and यह करेंगे। अभी भी अब मैंने क्या कहा था, cos स्क्वायर एक्स। अब आप दूसरा फॉर्मूला इसका यूज करके देखा करो, cos 2x इज इक्वल 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है, तो 1 प्लस cos 2x now प्लस 2 cos स्क्वायर एक्स, तो देखो cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस cos 2x cos स्क्वायर एक्स की जगह में। अब आप जरा सा यहाँ पे देखिए, cos स्क्वायर अगर 2x होगा, x की जगह में अगर आपका 2x आ जाता है आपका जगह इक्वल 1 प्लस cos 2 इंटू 2x होगा 2। ये पोजीशन थी आपकी। सुनो एनीहो, पहले में 1/4 1/4 1/4 1/4 सब में आपका बाहर कॉमन लीजिए। यहाँ पे आप ये 1 हो जाएगा, माइनस देगा 1, ये 2 cos 2x आएगा, ये प्लस ये cos स्क्वायर 2x और पहले 1/4 इज कॉमन। आप यहाँ से भी इसको बाहर ले सकते थे, कोई जरूरी नहीं थी इसको यहाँ आपका नाम नीचे लिखना। ऐसे 1/4 1 minus 2 cos 2x, and now in place of cos square 2x you can write 1 plus cos 2 into 2x over. So now 1/4 1 minus 2 cos 2x plus here, now separate again, so 1/2 आ गया and this is cos 2 2s are 4x by 2 1/4 you have to write this up 1 integration है integration of 1 dx minus 2 is coefficient, so now integration of cos 2x upon dx। अब आप इसको थोड़ा सा ये देखो +1, आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं बिकॉज दे बोथ आर द नंबर्स, तो 2 1 जा 2 and +1, ये देखो दिस इज द 3/2, बोथ नंबर्स यू हैव एडेड, नंबर को ऐड किया आपने, बाकी द सेम पोजीशंस आपका यू आर कीपिंग आपका देखो, और आपको ये प्लस ये 1/2 आप ऐसे रखिएगा और आपको इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x to dx। ये देखिए यहां से 1/4 आपने यहां लिखा, देखिए अब इंटीग्रेशन ऑफ 3/2 बिकॉज इट इज अ कोएफिशिएंट ओनली यू हैव 1 dx माइनस 2, इसको भी अभी मैं वैसे लिख रहा हूं, देखो आपके लिए इतना मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, देखिए आपका प्लस ये 1/2 एंड इंटीग्रेशन आपका देखो cos 4x, अब आपको 1/4 ये आपका देखो 3/2 1 dx का जो इंटीग्रेशन होगा दैट इज x। आप पहले फॉर्मूला अप्लाइड करना सीखो बिकॉज इट इज अ बिगिनिंग, सारी चीजें बिल्कुल कैलकुलेट करना सीखो, जब आपको ये सारी क्लियरिटी आ जाएंगी उसके बाद आपको फिर कहीं दिक्कत नहीं होगी। अब आप करो ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इस पर देखो आपका x आता है। अब ये पहला फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला देखो आपका इंटीग्रेशन ऑफ cos x का पहले sin x होता है, लेकिन इसकी जगह में आपका देखो ना
ये आपका cos 2x है, देखो ये dx भी लिख देता हूँ। तो ना पहले इसका sin 2x होगा, देन आप रिमूव करेंगे, देन 2x का फिर अपॉन 2 होगा। तो -2 इंटू ये आपका sin 2x ओवर आपका ना प्लस ये 1/2 है, देखिए आपका cos 4x का sin 4x एंड देन 4x का, यानी 4 हो गया 3/8x। Now this 1/4 will multiply with all the tatas. इससे ये खलास हो गया 2 से 2, but it will multiply with this one. So now this is sin 2x over, now it's 4x है, 4 2 जा 8, 8 4 जा 32. So now this is sin 4x over 32. It was your answer, perhaps that. मेरे को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा आंसर। 3/8x माइनस sin 4x over 4 and now plus sin 4x over now 32 चेक करना। sin स्क्वायर x अगर था ये सवाल तो, और अगर जो sin स्क्वायर 2x था, फिर देख लीजिए जरा सवाल चेक करें, 2x था, ओके। तो पहले तो ये sin स्क्वायर x का मैंने बताया, फिर अब इसके बाद मैं 2x का बताता हूँ, जरा करिए, डू इट प्लीज, फिर मैं इसका भी बताता हूँ। देखिए sin स्क्वायर x के बाद अब मैं आपके इस सवाल पे, बोर्ड के सवाल पे जो होमवर्क भी था, sin की पावर 4 2x आ गया। अब आप करेंगे here in place of x equal to 2x है, बस इतना अंदर है। तो आप करें ये sin 2x sin स्क्वायर 2x का स्क्वायर और ये dx है। यानी कि अब अगर आप थोड़ा सा इसका देखो ना, cos 2x आपका ना, दिस इज 1 माइनस आपका देखो 2 sin स्क्वायर x होगी। आई जस्ट वॉन्ट आपका ना, देखो मुझे 2 से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 2 तो यहाँ आ जाएगा आपका ना, देखो जैसे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आपका देखो ना, इसको ये कर दूं कि sin स्क्वायर x इज इक्वल टू आपका 1 माइनस ये देखो cos 2x और आपका sin स्क्वायर देखो आपका x इज इक्वल, ये 2 था सॉरी, ये इक्वल टू 1 माइनस cos 2x नॉट ओवर, ठीक था। अब यहाँ देखो हियर x की जगह में 2x है, तो sin स्क्वायर ये देखो 2x इक्वल टू 1 माइनस देखो cos 2 इंटू x की जगह में आपका देखो यहाँ 2x है, 2x होगा। तो sin स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x by 2। Now in place of sin square 2x you can keep 1 minus देखो आपका 1 minus cos 4x over 2 का whole square। Is it clear? Fine। अब आपका देखो algebraic formula AF, a minus b का देखो फिर whole square is equal to a square minus 2ab and now plus b square। now यहाँ पे a is equal to 1 and in place of b you have आपका देखो ना cos 4x। so ultimately when 1 minus cos 4x का आपका ये फॉर्मूला यूज करेंगे आप, तो 1 का स्क्वायर minus 2 into 1 into cos 4x and now plus this cos 4x का स्क्वायर आ जाएगा, a minus b whole square, a square minus 2b। so now this is 1 minus ये 2 cos 4x and now plus cos square equal to 4x, it will come in between of cos and 4x। so now ये 2 to the 4 इसको तो मैंने बाहर ले लिया, 2 to the 4 1/4, so it is 1 minus 2 cos 4x and plus this is cos square 4x।
1/4 you keep here. Now 1 minus 2 cos 4x और प्लस फिर ये cos स्क्वायर x है आपका। जैसे एक फॉर्मूला ये है, ऐसे आप cos 2x का 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है, तो ये 1 प्लस cos 2x कैसे करो 2 cos स्क्वायर x होता है। देखिए आप, तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x। दिस इज ए मल्टीपल। अब ये मल्टीपल के भी अबू आ गए, तो यहाँ पे cos स्क्वायर 2x इक्वल टू आपका cos स्क्वायर 2x, तो आपका ये आपका 1 प्लस cos 2 इंटू 2x और ओवर आपका 2। क्या आएगा? ऐसे जब आप फॉर्मूला cos स्क्वायर 4x का करेंगे तो क्या आएगा? जैसे मैंने बताया, तो cos स्क्वायर 4x जब आप करेंगे तो 1 प्लस cos आपका 2 इंटू यहाँ पर आपका 4x और बाई 2 आएगा, तो 2 4 जा 8। तो cos स्क्वायर 4x की जगह में 1 प्लस cos 8x और बाई 2। क्लियर? अब आप सेपरेट कर दीजिएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज 1 माइनस 2 cos 4x, देखिए 4x एंड नाउ प्लस ये 1/2 सेपरेट हो जाएगा एंड आपका cos 8x/2 1/4 को अभी आप बिल्कुल लीव इट आउटसाइड। सो नाउ दिस 1 and 1/2 when you will add, this is 3/2. So integration of 3/2 dx. So this minus 2 into integration of cos 4x dx. And now plus 1/2 will come out. So now you have to do the integration of cos 8x dx. Enclosed by the larger one bracket. So 1/4 is outside. So now 3/2 integration of 1 dx minus 2. Same you write as it is. Now plus 1/2 and this is a cos 8x upon and include. फिर वही बात आ गई कि you again write formula applied आप लिखिए integration of 1 dx is equal to this is x first one. Second integration of cos x is equal to आपका sin x आ जाएगा। अब x की जगह में यहाँ पे एक जगह में आपका 4x है और x की जगह में देखो 8x है, बस दिस 1/4 ये 3/2 इंटू 1 dx का x हो गया माइनस 2, सॉरी इंटीग्रेशन हट जाएगा cos 4x का फर्स्ट sin 4x आएगा, देन 4x का भी अगेन आपका जैसे चेन रूल की तरफ आप करते थे बाई 4 हो जाएगा प्लस 1/2 हो गया, cos 8x का sin 8x हो जाएगा, फिर 8x का चेन रूल की तरफ ये अपॉन 8 हो जाता है। और उस वाले क्वेश्चन में मैंने c नहीं लिखा है, आप c लिख दीजिएगा आंसर में। मैंने लिखा था, मैंने भी लिखा था, देख लीजिएगा। नहीं मैंने लिखा, मैंने अगर नहीं लिखा है तो उसके लिए सॉरी ना, वो मैं इसलिए यहाँ पे वहाँ अगर मैंने नहीं लिखा तो जो भी यूट्यूब देखेगा उसमें c अपने कॉपी में मर्ज कर देगा। 3/2x 3x/4 2 8, दिस 1/4 विल मल्टीप्लाई एवरीवेयर। इससे आपका देखो पहले तो 2 चलेगा, 4 2 8 माइनस sin 4x over 8 now 16 और 16 4 जा 64, तो now sin 8x over 64 and plus c, whenever you are writing answer in integral indefinite integral you have to write c at last। अगर मुझसे कभी छूट जाता है आप लास्ट में c जरूर लिख दीजिए। जी बोलिए, इज इट क्लियर? ये 8x है, sin 8x over 64। जी डू इट, ऐसे करते हैं इन सवालों को। 1 plus cos x dx से आपका नाम देखो, दिस इज it means you have to keep the formula which one is required
and after that just you have to try to remove this square root from here, तब आप इसको कर पाएंगे, पहली चीज। और ये आपका जो मैं अभी कह रहा था आपको, आज आप इनको देखिएगा, ये जो आपका कंपैरिजन आप जब करते हैं ना किसी से, तो मेरा नहीं कि आपने किसी जैसे बड़े चैनल के साथ मुझे कंपेयर कर रहे हैं, तो वो बड़े हो गए या मैं छोटा हो गया, मैं छोटा हो गया बड़े, तो टीचर मतलब मेरा क्या मतलब, जब आपको बैटल मिलता है उसमें, तो कंपैरिजन ऑलवेज क्रिएट्स द कॉम्पिटिशंस, याद रखिएगा। वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर करो और उनको देखो। एनी आपका देखो जैसे अब यहाँ पे मल्टीपल फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, क्या 1 प्लस कॉस एक्स का कोई ऐसी वैल्यू रख सकते हैं हम जो रूट के अंदर हम का हो, और रूट हमारा कैसे हटेगा, ये फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो पहले मल्टीपल फॉर्मूला देखिए, cos 2 x इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू, आपका देखो ये 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। इसका मतलब 1 प्लस cos 2x इक्वल टू आपका देखो 2 cos स्क्वायर x। ये सब मल्टीपल है, इस मल्टीपल से यू कैन मेक द सब मल्टीपल फॉर्मूला। तो सब मल्टीपल का मतलब देखो ये हाफ हो जाता है, तो 1 प्लस cos x इसका हाफ हो गया, ऐसे करो, ये आपका 2 cos स्क्वायर x है। तो ना रूट में आपका देखो ये 1 प्लस का, यानी कि ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2 और dx। कोई शक है बताइए? ये रूट 2 विल कम आउट, इंटीग्रेशन लगा देता हूँ, रूट 2 तो बाहर आ गया, बट स्टिल आपका देखो ना दिस cos स्क्वायर x बाई 2, ये तो, एंड दिस रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 बाई 2। This 2 will be cancelled by this root 2 into integration of cos x by 2 dx। अब आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cos x का, जैसे आप क्या करते हैं sin x रखते हैं, रूट 2 इसका cos x का आप ये sin x by 2 और 1 by 2 dx का, फिर आपका 1 by 2 हो जाएगा और प्लस a is separate and b by c is separate, a by b by c, so now that is what ac by b आपका होता है। this 2 will go to 2 root 2 sin x by 2 and plus c। this is your answer। तो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे आपके ऐसे आ सकते हैं, इट मे कम जी। दिस क्वेश्चन आई एम सॉल्विंग हियर, आपका नाम देखो जैसे, अब इसमें भी क्या है, क्या आपके पास जैसे 1 प्लस cos x का आपने जो है ऐसे किया, क्या इसमें आपके पास कोई अल्टरनेट है? बिल्कुल है। हमारे पास देखो, एक तो हमारे पास आईडी, सब मल्टीपल की आईडी आप यूज करेंगे, तो देखो जैसे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है इधर, देन आपका देखो यू कैन राइट sin स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई 2 ऐसे करो, बिकॉज द साइन थीटा इज ए सब मल्टीपल, ये आपका सब मल्टीपल फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। तो ना इसका मतलब साइन, जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऐसे ये मल्टीपल है, दिस इज द मल्टीपल, और सब मल्टीपल आपका साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ये आपका क्या हो जाएगा, दिस इज cos स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड प्लस 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 एंड डी थीटा। सो नाउ अब देखो फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर। तो नाउ दिस इंटीग्रेशन
कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का होल स्क्वायर। रूट चल रहा है आपका, इट विल गो कंटिन्यू। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर एंड d थीटा इज आल्सो गोइंग टू बी कंटिन्यू। तो ना दो दिस इज cos थीटा बाई 2 एंड प्लस sin थीटा बाई 2 का स्क्वायर की पावर, स्क्वायर रूट विल बी कन्वर्टेड इनटू 1/2 खल्लास एंड d थीटा बाई 2। सो नाउ cos थीटा बाई 2 एंड प्लस sin थीटा बाई 2 इंटीग्रेशन लगा दीजिएगा और ना देखो d थीटा, बस। अब आप सेपरेट कर दीजिएगा तो ना cos थीटा बाई 2 d थीटा एंड प्लस sin थीटा बाई 2 d थीटा। cos थीटा बाई 2 का sin थीटा बाई 2 एंड थीटा बाई 2 का 1/2 एंड माइनस sin थीटा बाई 2 का cos थीटा बाई 2 एंड 1/2 का 1/2 आपका देखो ना से अब प्लस से a बाई b बाई c, a सेपरेट होता है और b बाई c सेपरेट, a c बाई b हो जाता है। तो देखो 2 sin थीटा बाई 2 माइनस 2 cos थीटा बाई 2 और प्लस से 2 आप कॉमन ले सकते हैं, देन आपका sin थीटा बाई 2 और माइनस cos थीटा बाई 2 प्लस से 2 यू हैव टेकन कॉमन। एक तो देखिए वन मेथड इज दिस वन, तभी मैंने कहा बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपको भी, हमें भी। हमें देखो मुझे तो इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मेहनत ही मुझे करनी पड़ रही है। 9th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 10th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 11th और 12th में देखिए मैथ, इतना प्रेशर पड़ता है। देखो इसमें भी कोई मानने को फिर तैयारी नहीं। मैंने कहा क्या कर रहे हैं, तो ये कंपेयर करके उनको पेरेंट्स को है कि जरा देख लो कि क्या कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। एक तो मैंने आपका व्हाट आई हैव डन आपका नाउ, आई हैव जस्ट केप्ट इन प्लेस ऑफ 1 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड sin थीटा बाई 2 sin थीटा वाज रिटन 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। क्लियर? एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आपका जो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू आपका sin थीटा है, पढ़ा है? इंटीग्रेशन 1 प्लस देखो cos 90 माइनस थीटा डी थीटा। 90 का मतलब क्या होगा, पाई बाई 2। और अब आप कर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू आपका देखो 2 cos स्क्वायर थीटा। 1 प्लस ये पूरा cos थीटा है, देखो जैसे 1 प्लस cos थीटा होता है, दिस इज द कंप्लीट थीटा। तो जब आप 1 प्लस cos थीटा का यू विल राइट द फॉर्मूला, आपका क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। होगा नहीं होगा? 1 प्लस एक्स होगा, होगा। इज इट क्लियर? मल्टीपल का सब मल्टीपल आपका बन जाएगा। इंटीग्रेशन हो इसके देखो, ये देखो 2 रूट चल रहा है, ये रूट है। अब एक cos थीटा, तो देखो ये 2 आपका आ गया, cos स्क्वायर थीटा की जगह में आपका देखो क्या लिखेंगे आप, पाई बाई 2 माइनस थीटा ओवर 2 और ये आपका डी थीटा। देख लीजिएगा जी। अब होगा, पहले तो ये होगा, अब a by b when separate and c is separate then a by b c होता है, इंटीग्रेशन है रूट 2। अब cos स्क्वायर ये इसके साथ भी जाएगा तो ये पाई बाई 4 और ये इसके साथ भी जाएगा थीटा बाई 2 डी थीटा हो जाएगा, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 हो गया। कोई शक? अब इंटीग्रेशन हो गया, cos स्क्वायर रूट है, रूट 2 तो आप बाहर लिख दीजिएगा एंड ये स्क्वायर से ये हट जाएगा बाहर, आपके पास सिंपल cos पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 डी थीटा आ जाएगा। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट 2 तो ये ऑलरेडी आपका बाहर आ गया। ठीक है,
ना √2 कॉस का आपका क्या होता है साइन, तो देखो साइन π/4 माइनस ये θ/2 हो गया और फिर π/4 माइनस θ/2, ये तो आपका क्या हो गया π/4 तो कांस्टेंट है तो आपका क्या हो जाएगा 0, ये आपका क्या हो जाएगा -1/2 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो θ/2 इज -1/2 एंड प्लस, ओके ये आपका माइनस आगे आ जाएगा -2√2 देखिए अपन, और साइन दिस π/4 माइनस θ/2 प्लस, ठीक है। अब माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका दिस द 2√2 साइन माइनस माइनस का प्लस, दिस θ/2 विल कम अहेड एंड आपका ये माइनस ये π/4 हो जाएगा, ओके। अब आप साइन a माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का फॉर्मूला, तो देखो ये 2√2 साइन आपका साइन θ/2 कॉस π/4 माइनस सॉरी कॉस θ/2 एंड साइन π/4, साइन π/4 हो और cos π/4 both are same and both have the same value, okay, π/4 means 45, sin 45 is 1/√2 and cos 45 is 1/2, 1/√2 sin θ/2 minus 1/√2 cos θ/2, 1/√2 आपने यह टेकन कॉमन फ्रॉम बोथ 1/√2 1/√2, तो देखो now this 2√2 over 1/√2 is already kick out means out बाहर आ गया, so now this sin θ/2 and minus cos θ/2 and plus c, √2 से √2 कैंसिल। अगर आपका ये सवाल का आंसर इससे नहीं आया जो मर्जी आप कहिए, आप मैं तो उधर को देख ले रहा हूँ क्या है आंसर, अरे इसका आंसर क्या है, पहले मेथड से क्या था 2 × sin θ/2 माइनस cos θ/2 से, तो ये आपका ये तभी हो पाएगा जब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, डू इट प्लीज। और आज जरूर देखिए इनको YouTube में और फिर कमेंट्स लिख करके भेजिएगा।